साथियों, बेहद खुशी के साथ जिस चीज़ को लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे थे, सबसे पहले आप सभी को बधाई। टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई। अक्टूबर में आपकी पीजीटी और दिसंबर में आपकी पीजीटी। जिस दबाव के माध्यम से 30 जुलाई को जब लाठियां बरसाई गई थी आपको, 30 जून का समय था, हम लोग बात ही कर रहे थे कि हमको आप मिलवाइए प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, हमसे वार्ता करवाइए, लेकिन सायरन बजी नहीं, गेट नहीं खुल पाया था। उसके पहले लाठियां बरसना शुरू हो गई। लेकिन नौजवान साथियों, आपकी वो ताकत 4000 के तकरीबन मोटा संख्या थी, और बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, उसी का दबाव है। उसके 15-20 दिन बाद इनको लेटर देना पड़ा कि हम दबाव लगातार बनता रहा, फिर हम लोग पता गिरजाघर पर भी दबाव बनाते रह गए। अंत में इन्होंने कहा भी 1 हफ्ता पहले कि मैं पीजीटी की डेट देने के लिए 1 हफ्ते का मुझे समय दीजिए, और मुझे लगता है आज 9वां दिन होगा और आपको पीजीटी की डेट मिली। ये तो परीक्षा, मैं बतौर प्रतियोगी की हैसियत से कहता हूँ, ये परीक्षा ये मान के चलिए हो जाएगी, क्योंकि हम प्रतियोगी हैं, किसी प्रकार से भर्ती हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन जो आदरणीय सचान सर ने कहा कि अगर कहीं 3-5 खेत इतना खींच के ले जाके रखे हैं, उनको 26 करने में अब देर नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि GICLT आप सभी लोगों के लिए गर्दन काटने का काम उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने कर दिया है। बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जिस लोक सेवा आयोग के GICLT के विज्ञापन को लेकर के लोगों को 2018 से उम्मीद थी कि आएगी और हमारे चेहरे पर खुशियाँ आएंगी, निश्चित तौर पर लिखित परीक्षा के माध्यम से, मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है। नौजवान 8 साल 10 साल रहा तो लिखना जानता है। मुझे नहीं लगता कि आपके आयोग का कोई कर्मचारी एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा जितना अच्छा शानदार प्रतियोगी लिख देगा, इस बात का डर नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात की शंका है कि 1 लाख कापियाँ अगर 15 गुना अगर कापी क्वालिफाई कराते हैं, 7,000 15 सत्ते 105, 1,05,000 मोटा आंकड़ा, हाँ 1,15,000 आएगा, और उसको 1,20,000 मान के चलिए, क्योंकि जब कटाव बनता है 193 इतना क्वालिफाई कराना है, तो 193 पे चाहे 300 लोग आए 600 लोग आए, सबको लेना पड़ता है, तो लगभग 1.25 लाख मान के चलिए। तो 1.25 लाख का आंकड़ा, और आप 27 नज़दीक है, 3 साल से कम नहीं लगेगा। लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा 400-500 की भर्ती देता है, प्रीमेंस उसमें भी होता है, इंटरव्यू तो 3 दिन का मामला होता है। कोई PCS का रिजल्ट बताइए जो 3 साल 2.5 साल पहले दिया जाता हो। जब आपको 400 का गुणे 12 कितना लगभग 5,000-6,000 कापियाँ जांचनी है या 10,000 कापियाँ जांचनी है, तब आप 3 साल लगाते हैं। जब आपको 1,20,000 कापियाँ, तब क्या स्थिति होगी। और आपको बहुत सही बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती सुत्ता सिंह ने कापियाँ तक जलवाई थी। ये बहुत छोटी भर्ती, उसमें न जाने कितना आप देख रहे होंगे कि आप परिवार के लोग 2-4 लोग को घुसेड़ने का काम करेंगे। मुझे लोक सेवा आयोग पर की शुचिता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन शंका प्रतियोगी छात्र कर रहा है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा के माध्यम से अगर परीक्षा होती है तो मशीनों के माध्यम से उसका मूल्यांकन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इलाहाबाद की इस मुकद्दस जमी की गलियों की एक विशेषता रही है, जब कोई भर्ती आती है तो उस आयोग उस डेलीगेसी में 10-5 लड़कों का नाम ले लिया जाता है, फलाने सर का आपकी बात हो जाएगा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव परीक्षा आई है, कोई माई का लाल नहीं कह पा रहा कि हमारा हो जाएगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आपने बहुत बढ़िया लिखा, तर्कसंगत तरीके से लिखा, प्लेटो और अरस्तू को गढ़ दिया, लेकिन हो सकता है जांचने वाले की मानसिकता कैसी रही, क्योंकि उसी कापी को आप जांचिए, मैं जांचूं, दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो सवाल बड़ा है। मैं नहीं मानता कि लोक सेवा आयोग पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस प्रक्रिया को प्रतियोगी छात्र नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत। आप ऑब्जेक्टिव कराइए। और आप तो कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैंने समीक्षा अधिकारी को सूचनापूर्वक करा ली, क्यों नहीं इसे लोक सेवा आयोग के द्वारा LT की परीक्षा सूचनापूर्वक एक ही चरणों में करा लीजिए। मैं तो 1 चरणों का पक्षधर हूँ।
अगर आपको ज़रूरी पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव आप मेंस करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्री में लोग क्वालिफाई सेटिंग कर लेंगे, अब लोग जो है पेपर खरीद लेंगे, तो दोनों चरणों में सेटिंग और पेपर खरीद होगा नहीं, तो आप ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत स्पष्ट होता है, जब हम लोग निकलते हैं, उसी से निकले, नैनी से निकले, यूनाइटेड से दे करके वहीं बैठ जाता है खटाखट लगा का हो तो है फलाने कितना है, तो है फलाने कितना है, वहीं लग जाता कि इतने मेरिट जाने को हमारा लगभग हो जाए। घर से फोन आते आते कहा जाता है कि पिताजी सब कुछ ठीक रहा, दिसंबर तक आपका बेटा, और मई में मैं प्रधानी का पीठासीन अधिकारी बनने का काम करूँगा। ये लोग सोच रहे, हम लोग तो सोचे थे कि एक चरणों में परीक्षा कराते तो मई में हम लोग प्रधानी का पीठासीन अधिकारी बनकर चुनाव कराने का काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 27 के पहले कुछ कर पाएंगे। खैर बातें बहुत हैं, इसको लिखना पढ़ना शुरू करिए, और कभी पोंगा पंडित नहीं बनना चाहिए। आयोग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नफा नुकसान देखते हैं, तो हम अपना नफा नुकसान तो नहीं देखते। जो भर्ती मेरे ही लिए आई, इसलिए बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं ये लड़ाई बहुत सूझबूझ के साथ लड़नी है। मीडिया आपकी खबर को छाप रही है, जिस तरीके से भी छाप रही है, आप लिखना शुरू करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सड़कों पर आ जाइए, सड़कों की स्थिति बनेगी तो सड़कों पर आया जाएगा। आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, आप किसी से कहेंगे कि मेंस परीक्षा नहीं, कुछ चतुर और चालाक टाइप लोग होंगे, कहेंगे उसमें दिक्कत आपको क्या है? दिक्कत हमको उसकी विश्वसनीयता पर है, और लिखने में कोई समस्या नहीं है। अभी एसएससी सीजीएल में अनियमितता को लेकर के देखिए आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लड़कों को लाठियां मारी जा रही हैं। बताइए आप, कुंभ में ये जो कांवर वाले हैं, कांवर से कोई आपत्ति नहीं, कांवर में रहने वाले भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं मैं किसी चीज़ का विरोधी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि प्रतियोगी नौजवान, छात्र नौजवान